विष्णु सहस्त्र नाम स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा सरल हिंदी भाषा में प्रवचन क्रमांक 59। स्थल सांदीपनी आश्रम, श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर, निमगाव, तालुका नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा, महाराष्ट्र। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 59, श्लोक क्रमांक 18 और नाम क्रमांक 43। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। स्वयंभुः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्ष महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। ओम धात्रे नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र बता रहे हैं। कल उन्होंने अनादि निधनम इस नाम की व्याख्या की थी। परमात्मा अनादि निधन अर्थात नित्य है, यह कहने के अनंतर अब कहते हैं कि वह सबको धारण करने वाला भी है, क्योंकि वही दूसरों को धारण कर सकता है जो नित्य है। नैयायिकों ने भी आत्मा को नित्य माना है, किंतु वे आत्मा को जड़ मानते हैं। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, वे इन 9 द्रव्यों को नित्य मानते हैं, किंतु ये जड़ है ऐसा वे कहते हैं। लेकिन वेदांत आत्मा को नित्य भी मानता है और चेतन भी मानता है। चेतन वस्तु में ही दूसरे को धारण करने का सामर्थ्य होता है, जड़ वस्तु में नहीं। इसलिए कहते हैं कि हमारा परमात्मा कैसा है? धाता है, धारण करने वाला है। धाता का अर्थ होता है विश्व को धारण करने वाला। भाष्यकार लिखते हैं अनंतादि रूपेण विश्वम बिभर्ति इति धाता। अनंत माने शेषनाग आदि के रूप में विश्व को धारण करते हैं, इसलिए वे धाता है। भाष्यकार जी ने कहीं अन्यत्र इस प्रकार भी कहा है। धाता का अर्थ संहार समये सर्वा प्रजा धारयति पिबति इति वा धाता। प्रलय काल में समस्त प्रजा को वह पी लेता है, माने भक्षण कर लेता है, अतः परमात्मा को धाता कहते हैं। धाता शब्द के अनेक नाम अमर कोश में आए हैं। उसको ब्रह्मन कहते हैं, आत्मभू कहते हैं, सूरज्येष्ठ कहते हैं, परमेष्ठिन कहते हैं, पितामह कहते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं, लोकेश कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं, चतुरानन कहते हैं, धात्री कहते हैं, अब्जयोनि कहते हैं, द्रुहिन कहते हैं, विरिंच कहते हैं, कमलासन, सृष्टि, प्रजापति, वेदस, विधात्री, विश्वसृज, विधि, नाभिजन्मन, अंडज, पूर्व, निधन, कमलोद्भव, सदानंद, रजोमूर्तिन, सत्य, हंसवाहन, क,
आत्मन और शंभु। इतने सारे अर्थ हैं। और हमारे वेदांत ग्रंथ में कहीं ना कहीं इन नामों का उल्लेख किया गया है। गीता जी में 3 बार भगवान ने धाता नाम का उपयोग किया है। कौन से श्लोक में आपको बताते हैं। पिता पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। मैं ही इस समस्त जगत का जनक हूं, माता हूं, धारण करने वाला हूं, पितामह हूं और जानने योग्य भी मैं ही हूं। दूसरी जगह कहा धाताहम विश्वतो मुखः। मैं ही सबका धारण पोषण करने वाला भी हूं, अथवा सर्वस्य धातारम, सबका धारण पोषण करने वाला माने कर्मानुरूप फल देने वाला मैं ही हूं। और एकाक्षर श्रुति ने, एकाक्षर नाम का एक उपनिषद है, उसमें भी धाता के विषय में ऐसा कहा है। धाता विधाता पवनः सुपर्णो विष्णुर्वराहो रजनीरहश्च भूतं भविष्यत् प्रभवः क्रियाश्च कालः क्रमस्त्वं परमाक्षरंच। हे भगवान, आप ही धाता हो, आप ही विधाता हो, आप ही गरुड़ हो, विष्णु हो, वराह, रात्रि और दिन भी आप ही हो, भूत भविष्य सबका उद्गम स्थान, क्रियाएं और कालक्रम भी सब कुछ आप ही हो प्रभु। आप ही अविनाशी परम अक्षर हो और ओंकार भी आप ही हो। देखो, सब श्रुतियों ने धाता भगवान का गुणगान किया हुआ है, उनकी स्तुति की हुई है। ये शब्द बहुत सुंदर है। विष्णु सहस्त्र नाम का एक एक शब्द जो है ना, बहुत सुंदर शब्द है। ऐसा लगता है कि उनके अर्थ में डूब जाओ, गोते लगाते रहो, और जितने गोते लगाओगे उतना उतना गहन आनंद मिलता जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि इस समस्त संसार को परमात्मा ने बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से धारण किया हुआ है। सृष्टि की सुव्यवस्था अचिंतनीय ही है। यह समस्त सृष्टि नियमों के आधार पर चल रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को नियम छोड़ते नहीं हैं, फिर चाहे वह कोई भी हो। विधि का विधान तोड़ने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भी मेरे बनाए हुए नियमों का उल्लंघन नहीं करता। अर्जुन, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। 3:22। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य नहीं है और अप्राप्य वस्तु प्राप्त करने योग्य भी नहीं है मेरे लिए कुछ भी। तथापि मैं कर्तव्य कर्म करने में ही लगा रहता हूं। मैं आलसी नहीं हूं, प्रमादी नहीं हूं। मैं यदि कर्तव्य कर्म न करूं तो मेरे अनुयायी भी आलसी हो जाएंगे और उनका भी विनाश हो जाएगा। कहेंगे हमारे भगवान ने कर्म नहीं किया तो हम कैसे करें। हमारे गुरुदेव अंतिम क्षण तक कार्य करते गए, रुके नहीं। अंतिम क्षण तक कार्य करते ही गए, करते ही गए। क्योंकि जो बड़ा होता है ना, उसको रुकना नहीं चाहिए, कार्य करते रहो। इसलिए बड़े आदमी को बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। इसलिए इस सृष्टि में जिसको जो भी काम मिला है उसे आनंद पूर्वक करते हुए विधि के विधान का पालन करना चाहिए। यहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसी के नियम से हो रहा है। वृक्ष का पत्ता भी उसके नियम का उल्लंघन नहीं करता तो औरों की क्या कथा। देवता लोग भी नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं,
ब्रह्मानंद मीमांसा के प्रारंभ में तैतृ श्रुति ने भय मीमांसा बताई है। भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषादस्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। इसके भय से पवन चलता है, इसके भय से सूर्य उदित होता है, इसके भय से अग्नि और इंद्र और पांचवा मृत्यु भी सब अपना अपना कार्य करने में प्रवृत्त हो रहा है। यह सब नियमबद्ध है, इसलिए सुव्यवस्थित चल रहा है इस सृष्टि का व्यवहार, समय पर सब कुछ हो रहा है। अब लोगों ने प्रदूषण फैलाया, उसके लिए भगवान क्या करेंगे? जो प्रदूषण फैलाएगा उसको तो भोगना ही पड़ेगा। नियमों का उल्लंघन केवल मनुष्य ही करता है, क्योंकि भगवान ने उसको बुद्धिवान बनाया है, और बुद्धिवान इसलिए बना है कि वह इस बुद्धि के द्वारा इस संसार से मुक्त हो जाए, किंतु वह अपने क्षुद्र अहंकार के कारण इस संसार में और भी उलझता रहता है। इसलिए शुद्ध जीव को चाहिए कि वह विवेक पूर्वक विधि के विधान को सर्वश्रेष्ठ जानकर संसार को नश्वर जानते हुए परमात्मा का आश्रय ग्रहण करे और विधाता के नियमों का कभी भी अनादर न करे। जो ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करता है, परमात्मा उस पर बहुत ही रुष्ट होते हैं। गीता जी में तो भगवान इतने रुष्ट हुए ऐसे लोगों पर, कह दिया तानहम द्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्रमशुभान आसुरीष्वेव योनिषो। 16-19। मैं उन द्वेष करने वाले क्रूर स्वभाव वाले पापाचारी नराधमों को संसार में आसुरी योनियों में अर्थात व्याघ्र सर्पादि हिंसक योनियों में बार बार डालता हूं, फिर उसके जीवन में कभी भी आत्म साक्षात्कार का द्वार नहीं खुलता। इसलिए जो धाता है उसके नियमों के साथ कभी भी छल नहीं करना चाहिए, अपितु अपना कल्याण करना है तो सदैव उस धाता का ही श्रवण करे, कीर्तन करे, ध्यान करे और भजन करता रहे। इसमें ही हमारा हित है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। नम्र निवेदन देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम का अगला भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरि ओम।